उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। ये हमारे सामने एक डिस्टेंस रिले है। इस पे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस रिले ने हमें जो डिस्टेंस बताया है ट्रिपिंग के बाद ये है जी 16.7 किलोमीटर और साथ ऊपर टाइम भी है 16.25 मिली सेकेंड के अंदर ये ट्रिपिंग हुई है। तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है 16.7 किलोमीटर, इसकी मदद से हम अपनी जो फॉल्टी पोर्शन है, ये फॉल्टी टावर है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये ज़ोन 1 का है, यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो बात तय है, जो फॉल्ट है वो 16.7 किलोमीटर के अंदर है। यानी कि जो फॉल्टी टावर है जिसके ऊपर कोई डिस्क फ्लैश हुई है या कंडक्टर ब्रेक हुआ है या कोई भी और किसी किस्म का कोई फॉल्ट हुआ है, ठीक है जी, तो उसमें हम नंबर ऑफ़ टावर को कैसे लोकेट करेंगे कि इस टावर पे फॉल्ट है। बजाय इतनी लंबी पेट्रोलिंग करने के हम टू द पॉइंट उसी टावर पे पहुंच जाएं 16.7 किलोमीटर के अंदर, और जो नंबर ऑफ़ टावर है वो हमें पता लग जाए ताकि हमारा कीमती वक्त ज़ाया होने से बच जाए। तो चलिए आगे चलते हैं, मज़ीद वीडियो को एक्सटेंड करते हैं और ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ जो फॉल्टी टावर है उसको हमें 16.7 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ले पे फॉल्ट लोकेटर ने हमें जो डिस्टेंस बताया है वो है 16.7 किलोमीटर, और फॉर एंड से जो हमने फॉर एंड के डिस्टेंस रिले के फॉल्ट लोकेटर से जो हमने डिस्टेंस लिया है वो है 33.2 किलोमीटर। अब हमने जो फॉल्टी टावर को कैलकुलेट करना है तो वो देखेंगे कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जिनका पता होना बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर हम फॉल्टी टावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है कि आपको नंबर ऑफ़ टावर्स का पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन के टोटल नंबर ऑफ़ टावर्स कितने हैं। वो यहाँ पर मैंने एक 220 केवी ट्विन बंडल सर्किट लिया है, उसके नंबर ऑफ़ टावर्स 179 नंबर्स हैं, और उस लाइन की जो लेंथ है वो है 49.9 किलोमीटर्स। तो इसके इन दोनों की मदद से हम 1 किलोमीटर के अंदर नंबर ऑफ़ टावर्स के कैलकुलेट करेंगे। तो स्क्रीन पे स्लाइड पे आप पे जो चल रही है उसमें आप देखें कि इसका जो फार्मूला है वो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांसमिशन लाइन टावर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ़ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें वैल्यूज़ डालते हैं 179 डिवाइडेड बाय 49.9। तो इससे क्या आता है कि हमारे पास एक किलोमीटर के अंदर नंबर ऑफ़ टावर्स आ जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि 3.58 नंबर्स हैं। अब हमें डिस्टेंस रिले की तरफ आना है कि उसके फॉल्ट लोकेटर हमें स्टेशन ए से अज्यूम करते हैं कि हम स्टेशन ए पे हैं, उससे जो डिस्टेंस बताया वो 16.7 किलोमीटर था, ठीक है। और जो डिस्टेंस बी ने हमें जो डिस्टेंस रिले एट स्टेशन बी पे लगी है उसके फॉल्ट लोकेटर ने जो हमें डिस्टेंस बताया वो 33.2 किलोमीटर था। अब एक चीज़ पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जो दोनों डिस्टेंसेस रिले ने हमें बताए हैं ये ठीक हैं, या ये जो डिस्टेंस है ये नेट जो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है उसके बराबर आते हैं कि नहीं। अब देखें दोनों डिस्टेंस को हम ऐड करें 16.7 किलोमीटर प्लस 33.2 किलोमीटर, तो हमारे पास नेट डिस्टेंस आ जाता है 49.9 किलोमीटर, विच इज़ द टोटल लेंथ ऑफ लाइन। इसका मतलब ये है कि जो रिले ने हमें डिस्टेंस बताया है दोनों एंड से वो ठीक है। स्टेशन ए से 16.7 किलोमीटर और स्टेशन बी से 33.2 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये दोनों जो फार डिस्टेंस रिले हैं दोनों तरफ जो लगी हुई हैं स्टेशन ए और बी पे, ये अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि फॉल्टी टावर कौन सा है। इसमें हमें एक एडवांटेज ये होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन का जो स्टाफ है वो फॉल्टी टावर को इस फार्मूला की मदद से लोकेट करके डायरेक्ट उस पे चला जाएगा, और वहाँ से जो भी वहाँ कंडीशन होगी, अगर कंडक्टर परमानेंट फॉल्ट है, कंडक्टर ब्रोकन है, जो सस्पेंशन स्ट्रिंग है वो फ्लैश है, या किसी किस्म का भी कोई फॉल्ट है तो उसको फौरी तौर पे लोकेट कर लेगा। और जो अपनी सब डिवीज़न है वहाँ पर या अपने डिप्टी मैनेजर हैं या सब डिवीजन ऑफिसर हैं उनको बताएगा, या अपने एलएस इंचार्ज को बताएगा कि ये टावर है, इस पे ये इस टाइप का फॉल्ट है। तो उनके लिए क्या होगा कि टीएनपी उसी हिसाब से ले जाना बड़ा आसान होगा। अगर ब्रोकन कंडक्टर है तो वो ब्रोकन कंडक्टर के हिसाब से टीएनपी लेके जाएंगे। सस्पेंशन स्ट्रिंग का इशू है तो वो कोई नई स्ट्रिंग लेके जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसको चेंज कर लेंगे, उन्हें लंबी पेट्रोलिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो फॉल्टी टावर को कैलकुलेट करने का जो हमारे पास सिंपल अब फार्मूला आ गया वो ये है कि नंबर ऑफ़ टावर्स को 1 किलोमीटर के अंदर कैलकुलेट करें सबसे पहले, जो कि हमारे पास आ चुके हैं 3.58 नंबर्स। फिर क्या करें आप कि
डिस्टेंस रिले का डाटा लें जो कि फॉल्ट लोकेटर ने बताया है। हम पहले स्टेशन ए पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। मैंने आपको फिजिकली भी दिखाया रिले पे। तो नंबर ऑफ़ टावर्स इन 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस शोन्स बाई फॉल्ट लोकेटर एट स्टेशन ए करें तो क्या होगा कि 3.58 मल्टीप्लाई बाई 16.7 किलोमीटर से तो आपके पास जो एक टावर आएगा वो आएगा 59.786 जो कि इक्वल है 60 नंबर्स के। ठीक है, राउंड राउंड करके 60 नंबर्स के जो ये टावर्स आ जाते हैं। अब अगर हम फॉल्ट कैलकुलेट करें स्टेशन बी से तो वो आते हैं जी 3.58 मल्टीप्लाई बाई जो उसके फॉल्ट लोकेटर ने हमें डिस्टेंस बताया वो 32.2 किलोमीटर था। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 नंबर्स आ जाएंगे। 118.856 आएंगे, लेकिन इनको राउंड करें तो 119 नंबर्स आ जाएंगे। अब एक यहाँ पर एक और ट्रिक है कि अब ये हम देखते हैं कि आया ये जो नंबर ऑफ़ टावर्स हमने कैलकुलेट किए हैं ये हमारे जो नेट नंबर ऑफ़ टावर्स हैं उनकी इक्वल बनते हैं कि नहीं। अब देखें, आप 119 को और 60 को आपस में ऐड करें तो आपके पास आते हैं 179। इसका मतलब है कि ये जो हमने टावर कैलकुलेट किए हैं दोनों एंड से ये बिल्कुल ठीक हैं, और जो इशू भी होगा वो इन्हीं टावर्स के ऊपर होगा। अगर हम स्टेशन ए साइड से जाते हैं तो 60 नंबर टावर बनता है, और स्टेशन बी साइड से अगर हम पेट्रोलिंग करते हैं ये टावर को कैलकुलेट करते हैं तो 119 किलोमीटर बनता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो भी सूट करता है ट्रांसमिशन लाइन में पेट्रोलिंग में, या जो आपको जो भी नज़दीक लगता है आप वहाँ से इसको कैलकुलेट करें। चाहे स्टेशन ए से करें बी से करें, टावर एक ही होगा, सिर्फ थोड़ा सा जो है टावर की नंबरिंग का फ़र्क है। तो अगर स्टेशन ए से आपका जो फॉल्टी टावर हुआ वो कौन सा हो गया 60 नंबर, और स्टेशन बी पे जो स्टेशन बी से जो डिस्टेंस ले हमें डिस्टेंस बताया वो 3.58 था, उसको हमने उस फॉल्ट लोकेटर की लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो 119 नंबर्स आ गया। तो अब इन दोनों टावर्स को हम ऐड करें तो 179 बनते हैं। इसका मतलब है कि ये ठीक है, ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, ये नंबर ऑफ़ टावर्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। तो सिंपल फार्मूला यही बनता है कि सबसे पहले आप कोई भी लाइन की ट्रिपिंग होती है, चाहे वो 500 केवी है, 220 केवी है या 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ टावर्स इन 1 किलोमीटर कैलकुलेट कर लें। ठीक है, उससे उसका फार्मूला यही है कि आपकी जो टोटल लाइन की लेंथ है उसको जो नंबर ऑफ़ टावर्स हैं उसको लाइन लेंथ से डिवाइड कर लें, आपके पास नंबर ऑफ़ टावर इन 1 किलोमीटर आ जाएंगे। और फॉल्ट लोकेटर ने जो आपको डिस्टेंस बताया है उससे इसको मल्टीप्लाई करें तो फॉल्टी टावर आपके पास आ जाएगा। और जब आप उसी टावर पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वहीं कोई ना कोई इशू ज़रूर होगा, या डिस्क क्रैश होगी, या स्ट्रिंग फ्लैश होगी, कंडक्टर ब्रोकन होगा। ठीक है, या किसी किस्म का भी फॉल्ट वहाँ पर हो सकता है। तो सेम आप इसी तरह स्टेशन बी से जो डिस्टेंस, अगर दोनों एंड से ट्रिपिंग हुई है तो स्टेशन बी पे भी चेक करें कि उसके फॉल्ट लोकेटर ने क्या डिस्टेंस बताया है, और नंबर ऑफ़ टावर जो आपने 1 किलोमीटर के अंदर कैलकुलेट किए हैं उनसे मल्टीप्लाई करें तो वो स्टेशन बी साइड से आप जो नंबर ऑफ़ टावर्स आ जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है जो आपको नियरेस्ट पड़ता है, जो आपको साइड नियरेस्ट पड़ती है वहाँ से आप जो नेसेसरी टीएनपी है वो ले जाएं, और पीटीडब्ल्यू वगैरह लेके और नेसेसरी ऑपरेशंस वगैरह करवा के आप वहाँ पर क्या करें कि अपना काम वगैरह शुरू करें। इस फार्मूले का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका टाइम बच जाएगा कि आपके पास नेट नंबर ऑफ़ टावर आ गया, बजाएगा आप इतनी लंबी पेट्रोलिंग करें लाइन के। ठीक है, किसी टर्मिनल टावर से शुरू करें और पूरी लाइन को पेट्रोल करें, इतना टाइम भी वेस्ट हो। इससे बेहतर ये होगा कि आप इस फार्मूला को यूज़ करें और डायरेक्ट उसी पॉइंट पे आप पहुंच जाएं जो नंबर ऑफ़ टावर है। ज़ाहिर बात है ये जिस तरह हमारे कैलकुलेशंस में 119 नंबर ऑफ़ टावर्स आया और 60 नंबर ऑफ़ टावर्स आया, तो इन दोनों को जब ये जो कंसर्न एलएस होंगे या एसडीओ होंगे सब डिवीज़न के, ये उनको पता होगा क्योंकि उन्होंने पेट्रोलिंग की हुई होगी टोटल लाइन जो लाइन लेंथ की और नंबर ऑफ़ टावर्स की, तो उन्हें पता होगा कि ये हमारा ये नंबर्स ऑफ़ टावर किस पॉइंट पे बनता है और ये नंबर ऑफ़ टावर्स किस पॉइंट पे बनता है। तो ये एक ईजीएस्ट कैलकुलेशन है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आने वाली वीडियो में ट्रांसमिशन लाइन ट्रिक्स के प्लेटफॉर्म से आपको मैं ये कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक टावर है जिसकी लाइन, हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिसकी वजह से हम लाइन जो टावर है उसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकें,
तो हम फ़ौरी तौर पे वहीं खड़े खड़े विद इन फ्यू मिनट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास कुछ भी ना हो कि इस टावर की हाइट इतनी है, चाहे टावर 500 केवी का हो, 220 केवी का हो और 132 केवी का हो।